नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन इसका टॉपिक है विद्यार्थी जीवन। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कोई भी अनुच्छेद लिखना हो तो उसके लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स याद रखना चाहिए, जैसे विषय का आरंभ यानी कि स्टार्टिंग जो है, मेन सब्जेक्ट जो गिवन है उससे करना चाहिए। और वाक्य जो है ना, छोटे छोटे और सरल तथा परस्पर संबद्ध होना चाहिए। दैट मीन्स कि सेंटेंस स्मॉल स्मॉल सेंटेंस होना चाहिए, इजी सेंटेंस होना चाहिए और एक दूसरे से संबंध यानी लिंक्ड होना चाहिए। और भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए। और पुनरावृत्ति दोष से बचने का प्रयास करना चाहिए, मतलब अगेन अगेन ना उसको रिपीटेड नहीं करना चाहिए एक ही सेंटेंस या एक ही वर्ड को बार बार। विषय के संबंध में क्या, क्यों, कैसे प्रश्न जो है इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख के हमें अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्यार्थी जीवन। इसके ऊपर हमें अनुच्छेद लिखना है। इसके जो कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे कि जीवन निर्माण का काल, विद्यार्थी के लक्षण, विद्यार्थी के कर्तव्य, इसके आधार पर हमें अनुच्छेद लिखना है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया था। इनमें जीवन के जिस आरंभिक 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य के नाम से जाना था, उसी को आज विद्यार्थी जीवन कहने में कोई विसंगति ना होगी। इसी काल में बालक तरह तरह की विद्याएं, संस्कार, सदाचार की बातें सीखता है। अतः यह जीवन निर्माण का काल होता है। इस समय बालक जो कुछ भी सीखता है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। विद्यार्थी जीवन विद्या अर्जन का काल होता है। इसके लिए नम्रता, जिज्ञासा, सेवा तथा कर्तव्य भावना आवश्यक है। इस समय उसे कौवे सी चेष्टा, बगुले सा ध्यान, कुत्ते सी निद्रा, कम भोजन करने वाला तथा घर परिवार की मोह माया से दूर रहने वाला होना चाहिए। जो विद्यार्थी आलस्य करते हैं या असंयमित आचरण के शिकार हो जाते हैं, वे सफलता से दूर रह जाते हैं। अतः विद्यार्थी को विनय, जिज्ञासु, संयमी, परिश्रमी तथा अध्ययवासी बनना चाहिए। उसके जीवन में सादगी और विचारों की महानता होने पर वह उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। तो ये वे जो है ना कुछ पॉइंट, जीवन का निर्माण। पुराने ज़माने में बच्चों, जैसे ऋषि मुनियों के टाइम पे हमें 4 आश्रमों में बांट दिया गया था मानव जीवन को। तो पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था वो विद्या अध्ययन का समय होता था, जिसमें कि बच्चे गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे और उन्हें संस्कार दिए जाते थे। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। इस समय जो भी बच्चा जो कुछ भी अच्छा बुरा सीखता था, वो उसके जीवन भर उसका प्रभाव पड़ता था और इन्हीं गुणों पर व्यक्ति का, उसका फ्यूचर यानी कि भविष्य डिपेंड करता था। विद्यार्थी जीवन जो है ना, विद्या अध्ययन का काल होता है। उसमें विद्या अर्जन करना चाहिए यानी अचीव करना चाहिए। उसके लिए जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में हमें वैल्यूज़ हैं, जैसे नम्रता यानी पोलाइट होना चाहिए, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सेवा यानी सर्विस, किसी की हेल्प करने की भावना, अपना कर्तव्य की भावना यानी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने की। इस समय उसकी कौवे सी चेष्टा का क्या मतलब होता है? कौवे जैसे किसी चीज़ को कौवे नहीं, क्रो जो है ना, नज़र बैठा रहता है उसको कुछ खाने के लिए, उसको फटाफट दिख जाए कोई भी चीज़ तो उसकी चेष्टा करता है। और बगुले सा ध्यान, बगुला एकदम कॉन्सेंट्रेट होके बैठता है अपने शिकार के लिए, जैसे ही मछली दिखी या कुछ भी दिखा ना, उसे फट से कैच कर लेता है। कुत्ते से निद्रा यानी कुत्ता जो डॉग होता है बहुत कम सोता है, उसकी नींद ना जरा से साउंड में, आवाज़ से ना खुल जाती है। और कम भोजन करने वाला होना चाहिए ना, बहुत ही जो अपना डाइट है वो भी कम लेना चाहिए, जिससे नींद नहीं आती है। तथा घर परिवार की जो मोह माया, फैमिली जो अपने उनसे हमारा अटैचमेंट है, उसे थोड़ा सा कम करके अपना पूरा फोकस स्टडी में लगाना चाहिए। और आलस यानी कि अपना आलस नहीं होना चाहिए, लेज़ीनेस नहीं होना चाहिए और असंयमित आचरण के शिकार नहीं होना चाहिए, मतलब कि नियम पूर्वक अपना सब दिनचर्या रूटीन फॉलो करना चाहिए।
और विद्यार्थी को विनय, जिज्ञासु, संयमी, परिश्रमी तथा अध्ययवासी बनना चाहिए। और उसके जीवन में सादगी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, विचार, उसके थॉट्स जो है ना ग्रेट होना चाहिए, महान होना चाहिए उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए। तो ये एक पैराग्राफ ऐसे पढ़िए और समझिए।